तो भारत में जो पूरा मेडिकल एजुकेशन है, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होगा, लेकिन बाकी जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको मैं बता दूं कि भारत में मेडिकल एजुकेशन कैसे शुरू हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, और आज जो नीट को लेकर जो विवाद चल रहा है उसका इससे कैसे संबंध है। तो भारत में पहला मेडिकल कॉलेज 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिस समय भारत के काफ़ी बड़े हिस्से में उनका दबदबा था, उस समय कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज या बंगाल मेडिकल कॉलेज नाम से भारत में पहला मेडिकल कॉलेज खुलता है 1835 में। विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे और उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन लाकर ये आदेश दिया कि एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए, और इस तरह भारत में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल एजुकेशन की हिस्ट्री शुरू होती है। तो ये वहाँ पर 1835 में ये मेडिकल कॉलेज खुलता है और 1 जून 1835 में वहाँ क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज है और मॉडर्न एजुकेशन उसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ वो मेडिकल कॉलेज अटैच्ड था, तो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज भारत का पहला मेडिकल कॉलेज खुलता है प्राइवेट बिल्डिंग में। उसमें उसके पास अपनी बिल्डिंग नहीं थी और अगले 6 महीने तक वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती है। अब आप पूछेंगे कि मेडिकल कॉलेज खुल गया, प्रिंसिपल और टीचर्स, 3 ब्रिटिश टीचर्स उसमें आ गए, 3 इंडियन डेमोन्स्ट्रेटर्स उसमें आ गए, मधुसूदन गुप्ता, नवकृष्ण गुप्ता और रामेश्वर अवस्थी, 3 डेमोन्स्ट्रेटर आ गए, स्टाफ आ गया, इक्विपमेंट्स आ गए, लेकिन पढ़ाई नहीं शुरू हो पाई। अब आप पूछेंगे पढ़ाई क्यों नहीं शुरू हो पाई? भाई मेडिकल कॉलेज खुल गया, स्टूडेंट्स भी आ गए, पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। तो पढ़ाई इसलिए नहीं शुरू हो पा रही थी क्योंकि जो मेडिकल की पढ़ाई है इसके लिए सबसे पहले ह्यूमन बॉडी को जानना जरूरी है, और इसके लिए डेड बॉडी को चीरफाड़ करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसको अलग अलग हिस्से को चीरफाड़ करके वो देखना पड़ता है कि कहाँ क्या है। तो ह्यूमन एनाटॉमी एक तरह से पहला पेपर उस समय, और शायद अभी भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेज में ह्यूमन एनाटॉमी जो है पहले पेपर के तौर पर पढ़ना था। अब चूंकि ब्रिटिश लोगों का मेडिकल कॉलेज था और ब्रिटिश या मुगल या उससे पहले के भी मुस्लिम शासक अगर आप देखेंगे तो भारतीय सोसाइटी का जो सबसे आगे बढ़ा हुआ, जो इलीट, जो कास्ट के हिसाब से अपर कास्ट, उन्हीं का इनके साथ लेना देना संबंध होता है। तो सारे स्टूडेंट जो आए वो हिंदू अपर कास्ट फैमिलीज से आए, कोई मिस्टर सेन, कोई मिस्टर बैनर्जी, इस तरह के स्टूडेंट्स आए। अब वो उनका शास्त्र जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप डेड बॉडी को छुएं। तो 6 महीने तक वहाँ पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि डेड बॉडीज तो छू नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर डेड बॉडी छू देंगे तो जाति चली जाएगी, फिर आप एक तरह से आपको फिर समाज के अंदर आप सर्वाइव कैसे करेंगे। तो इस वजह से कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में 10 जनवरी 1936 तक मेडिकल की पढ़ाई नहीं शुरू हो पाई, मतलब 6 महीने से ज़्यादा समय तक मेडिकल की पढ़ाई नहीं शुरू हो पाई। आखिर में मधुसूदन गुप्ता नाम के जो डेमोन्स्ट्रेटर थे, जो वहाँ जिनका एडमिशन भी हुआ था पढ़ाई के लिए, उन्होंने पहली डेड बॉडीज को टच करने का फैसला किया। इससे पहले बहुत बवाल हो चुका था क्योंकि वो विद्यार्थी अपने घरों में जाके कह रहे थे कि हमें डेड बॉडी छूने के लिए कह रहे हैं। तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके माँ बाप आके कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के गेट पर प्रोटेस्ट करने लगे कि आप हम लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। तो इस बीच में मधुसूदन गुप्ता के पापा इसके लिए तैयार हुए और बहुत साहस के साथ अपने हाथ में वो कैंची और चीरा और चाकू लेकर, स्कैल्पेल लेकर डायसेक्शन के लिए गए, और साथ में प्रोफेसर H.H. गुडेव, वो प्रोफेसर थे, वो उनके साथ साथ गए। पूरा सारा कुछ लोग देख रहे थे उस तमाशे को कि ये मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए डेड बॉडी को चीरा लगाएगा। और कहा जाता है, मैं आपको एक रिसर्च पेपर मिस्टर शंकर नाथ का है उसमें बताता हूँ, ये कहा गया पॉपुलर हेयर से प्रिवेल्स दैट इन रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट डे ऑफ ह्यूमन डेड बॉडी डायसेक्शन टू मेक दैट डे मेमोरेबल ए गन वाज फायर्ड फ्रॉम द फोर्ट विलियम्स कलकत्ता। तो कलकत्ता में जो अंग्रेजों का किला था वहाँ से एक बाकायदा तोप दागी गई कि भारत में पहली बार मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू हो गई है और अब मतलब डेड बॉडीज को चीरा लगाया जा रहा है, जिसका मतलब भारत में अब डॉक्टर्स बनने जाएंगे। हालांकि बाद में हिस्टोरियन है राजा विनय कृष्ण देव, उन्होंने लिखा है, इट इज सेड दैट ए गन वाज फायर्ड फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ फोर्ट विलियम्स, बट इट वाज नॉट करेक्ट बिकॉज होल इवेंट ऑफ द फर्स्ट डे डायसेक्शन वाज केप्ट सीक्रेट। And why that was kept secret? For the fear of Samajpatis in the
इन द एंड इन द पर्सपेक्टिव स्टोरी ऑफ गन फायर डज नॉट सूट एट ऑल। तो जो समाजपति हैं, जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं, उनसे बच के बहुत छुप छुपा के ये पूरा डायसेक्शन हुआ था। तो अब आप इस बात को समझिए कि जो इंडियन सोशल क्लास, जो कास्ट डेड बॉडी छू नहीं सकता है, अब पढ़ाई होनी है तो आगे चलकर आपको पेशाब भी छूना पड़ेगा, पखाना भी छूना पड़ेगा, खखार भी छूनी पड़ेगी, वीर्य भी छूना पड़ेगा, पैथोलॉजी भी पढ़नी होगी, आपको हो सकता है कि पाइल्स का ऑपरेशन भी करना पड़े, मतलब सब कुछ करना पड़ेगा वो जिसके लिए धर्मशास्त्र इजाज़त नहीं देता है। आप ये सब नहीं कर सकते हैं। इस आप डेड बॉडीज, पड़ी हुई डेड बॉडीज कैसे छुएंगे? इससे तो धर्म नष्ट हो जाता है। आप किसी और की का पैखाना छुएंगे, मतलब टट्टी छुएंगे, ये कैसे पॉसिबल है? हिंदू धर्मशास्त्र के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो ये एक्चुअली जो मेडिकल का प्रोफेशन है, जिसमें आपको टच करना है तमाम लोगों को, जो रजस्वला औरत है, स्त्री है, वो अगर आपके मरीज अगर आएगी तो उसको भी आपको टच करना है। भाई आप नहीं छू सकते हैं ना, रिलीजन के स्क्रिप्चर्स के हिसाब से तो टच नहीं कर सकते हैं। तो टच करने का इनका एक जो था ये करना पड़ा इनको, और इस वजह से मेडिकल प्रोफेशन जो भारत में इवॉल्व हुआ, तो जब पावर और पैसा आ जाता है तो रिलीजन अपना कलर चेंज करता है, कास्ट अपना कलर चेंज करता है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। 1960s या 70s तक भारतीय फिल्मों में हीरोइन कौन थी, कौन नाच रही थी? आप देखेंगे सारी डांसर, सारी हीरोइनें वो थी जो आमतौर पर जिनके बारे में कहा जाता है कि उनका संदिग्ध जन्म हुआ था, जैसे वेश्याओं की बेटियां, नाचने वालों की बेटियां, उस परिवारों के लोग, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इस तरह की आपको सारी हीरोइनें मिलेंगी। आप उस समय का आप हिस्ट्री देखिए। फिर जब पैसा आ जाता है पोस्ट 70s और 80s में, तो आप देखिए फिर माधुरी दीक्षित, फिर आपको अनुष्का शर्मा, उससे पहले हेमा मालिनी, और फिर वो सारा कुछ आप देखेंगे। उस चेंज को आप देख सकते हैं, इस चेंज को आप फील कर सकते हैं। तो यही हुआ जब मेडिकल प्रोफेशन, जब तक पैसे का नहीं था तब अलग तरह के लोग वैद्य थे, और पैसा आते ही अलग तरह के लोग वैद्य हो गए। तो उसी समय से अगर आप देखेंगे तो मेडिकल प्रोफेशन में एक हिंदू अपर कास्ट का डोमिनेशन जो है, वर्चस्व है, ये कायम है।